हेलो एवरीवन, मैं पूजा अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स नाउ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज हम फिर जानेंगे लेसन प्लान और आज का हमारा सब्जेक्ट है राजनीतिक विज्ञान और हमारा टॉपिक है संविधान। पीपुल टीचर, सबसे पहले आप अपना लेसन प्लान नंबर लिखिएगा। उसके बाद अपना नाम, जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उस स्कूल का नाम, सब्जेक्ट और टॉपिक। उसके बाद आता है आपका रोल नंबर लिखिएगा, किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, किस सेक्शन को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद डेट और ड्यूरेशन टाइम। उसके बाद आता है आपका सामान्य उद्देश्य, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेट करता है। आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। मैं यहाँ राजनीतिक विज्ञान को पढ़ा रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग लिख रही हूँ। इसमें पहला है आपका सामान्य उद्देश्य, छात्रों को राजनीतिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा है छात्रों के मानसिक शक्ति का विकास करना। तीसरा है छात्रों में आदर्श चरित्र का निर्माण कराना। इस प्रकार आपका सामान्य उद्देश्य था, जो आपको राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने से बच्चे क्या क्या जानेंगे, इस प्रकार। उसके बाद आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य, ये आपके टॉपिक से रिलेट करता है। आप जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है संविधान। इसमें पहला है छात्र संविधान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है छात्र संविधान की व्याख्या कर सकेंगे। और तीसरा है छात्र संविधान से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। इस प्रकार आपका विशिष्ट उद्देश्य है। उसके बाद आता है आपका टीचिंग एड। आप टीचिंग एड में बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या क्या यूज कर रहे हैं, चार्ट, मॉडल या अन्य कोई उपकरण। उसके बाद आता है आपका टीचिंग मेथड, आप बच्चे को किस मेथड से पढ़ा रहे हैं, व्याख्यान सह, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तरी विधि या अन्य कोई विधि। उसके बाद आता है बच्चे का प्रीवियस नॉलेज, छात्र संविधान के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे, क्योंकि ये मैं 9th क्लास को पढ़ा रही हूँ, वो 8th पढ़ के आए हैं। उसके बाद आप बच्चे से पहले प्रकरण निकलवाइएगा, वो पीपुल टीचर एक्टिविटी कॉलम में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है हम किस देश के नागरिक हैं, बच्चे बता देंगे भारत। वो आप स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में लिखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत देश में कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, बच्चे बता देंगे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस या 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। उसके बाद बच्चे से अगला क्वेश्चन पूछिएगा गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, बच्चे बता देंगे 26 जनवरी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ था, बच्चे बता देंगे संविधान। तो जब आपका प्रकरण निकल जाए तो बच्चे को आप टॉपिक डिक्लेयर कर दीजिए, बच्चों आज हम लोग संविधान के बारे में चर्चा करेंगे, इस प्रकार। उसके बाद आपका आता है प्रेजेंटेशन कॉलम में आप जो आज प्रेजेंट करने वाले हैं उसके बारे में शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा। संविधान की उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए आदि, इस प्रकार कंटिन्यू। उसके बाद ब्लैक बोर्ड कॉलम में आप अपना टॉपिक लिख दीजिएगा, ब्लैक बोर्ड पे टॉपिक संविधान। उसके बाद बच्चे को डिटेल में समझाइएगा। पहले क्वेश्चन 1 पूछ लीजिएगा, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता किसके भाग हैं, बच्चे बता देंगे संविधान की उद्देशिका का, वो आप स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में लिखिएगा। उसके बाद टीचिंग पॉइंट में आप लिखिएगा संविधान की उद्देशिका, संविधान जो बना है उसका क्या उद्देश्य है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होना होगा या दृढ़ संकल्प होकर आगे हैं। उसके बाद आप पहले बच्चे से पढ़ाई के दरमियान ही क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। संविधान सभा में कब उद्देशिका धारित हुई है? बच्चे बता देंगे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। उसके बाद ब्लैक बोर्ड कॉलम में लिख लीजिएगा संविधान की उद्देशिका या पंथ निरपेक्ष। उसके बाद बच्चे का मूल्यांकन कर लीजिएगा। संविधान सभा में कब उद्देशिका धारित हुई हैं? बच्चे बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन है संविधान सभा के जनक कौन थे? बच्चे बता देंगे। उसके बाद आप बच्चे से पहले क्वेश्चन पूछ लीजिएगा संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बच्चे बता देंगे 26 नवंबर को। उसके बाद टीचिंग पॉइंट में लिखिएगा संविधान की व्याख्या। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। यह संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित हुआ। इसे बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। वर्तमान में इसमें 25 भाग 12 अनुसूचियां हैं तथा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे। बाद में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इस प्रकार बच्चे को आप डिटेल में समझाइएगा। बच्चे जो ध्यानपूर्वक सुन रहे हो वो स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में लिखिएगा। ब्लैक बोर्ड पे लिख दीजिएगा संविधान की व्याख्या 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। जो इम्पोर्टेंट बात हो वो आप लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे। जैसे संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चे का मूल्यांकन कर लीजिएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बच्चे बता देंगे कब मनाया जाता है। उसके बाद अभी तक जो आप पढ़ाए हैं बच्चे को, उसमें बच्चे क्या समझे हैं उसके लिए बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? इस प्रकार बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। उसके बाद होम असाइनमेंट दे दीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना लिखे और उसका अर्थ क्या है उसको भी लिख के लाना है। उसके बाद पीपल टीचर अपना सिग्नेचर करेंगे, इधर सुपरवाइजर का सिग्नेचर होगा। इस प्रकार आपका लेसन प्लान कंप्लीट होता है। इस प्रकार के लेसन प्लान पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।